नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं श्री बांके बिहारी जी की एक और कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मित्रों, एक कथा ऐसी है कि मंदिर के एक पुजारी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे, ताकि रात को भूख लग जाए तो बिहारी जी को भूखा न रहने पड़े। और एक रात पुजारी जी लड्डू रखना ही भूल गए। देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद करने ही वाला था कि बिहारी जी अपने मनोहरी रूप में दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, 4 लड्डू देना। दुकानदार ने कहा, अब तो लड्डू बचे नहीं, कल आना। बिहारी जी ने कहा, अंदर जाकर देखो 4 लड्डू बचे हैं। दुकानदार को सर में वे 4 लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना ही भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे दो। बिहारी जी ने कहा कि पैसे नहीं हैं, तुम मेरे कंगन रख लो। यह कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फेंककर वहां से तुरंत भाग गए। अब अगली सुबह मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों में कंगन नहीं होने पर बात आसपास फैल गई। दुकानदार ने जब ये जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विठ्ठल हो गया और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे बिहारी जी कैसी नटखट लीलाएं करते रहते हैं वृंदावन में। और ऐसी ही एक और कथा है जिसके बारे में आपको बतलाता हूँ। एक बार संत हरिदास जी से मिलने एक व्यक्ति आए। जब यह हरिदास जी के पास पहुंचे तब वे ध्यान में मग्न थे। इन्होंने इत्र की शीशी हरिदास जी के पास रख दी। हरिदास जी ने ध्यान मुद्रा में बांके बिहारी के साथ देवी राधा की होली देखने में मग्न थे। हरिदास जी ने देखा कि बांके बिहारी ने पिचकारी मारी और देवी राधा पूरी रंग गईं। लेकिन राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं। सो इन्होंने इत्र की शीशी उठाई और यूं उड़ेल दी जैसे वे राधा जी की मटकी में रख रहे हों। हरिदास जी के पास इत्र लेकर आया हुआ व्यक्ति यह देखकर निराश हो गया कि इतना महंगा इत्र रेत में मिल गया। थोड़ी देर बाद जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो देखा उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके लिए इत्र लेकर आया था, आपने उसे रेत में मिला दिया। तब हरिदास जी ने कहा, दुखी मत हो, जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। जब वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा तो चकित रह गया। पूरा मंदिर उसी इत्र की सुगंध से महक रहा था और बांके बिहारी जी इत्र से नहाए हुए थे। और इस चमत्कार को देखकर वह हरिदास जी के चरणों में लेट गया। तो मित्रों, ये थी कुछ श्री बांके बिहारी जी से जुड़ी कथाएं। दोस्तों, बांके बिहारी जी से जुड़ी कथाओं की कोई गिनती नहीं है। वो नित्य लीलाएं करते रहते हैं और अपने भक्तों के साथ खेलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।